कलाकार मर रहा है, उसको गाना भेजेंगे आप? कलाकार भूखे मर रहा है, आप कंपटीशन करवा रहे हैं, तो गलत, बहुत गलत सी बात है। कला संस्कृति मंत्री महोदय जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ जब कोई भी भूखे इंसान मरेगा तो आप उसको बोलिए कि आप लोग कंपटीशन करवाइए। स्टेज पर चढ़ते हैं तो लोग कहता है कि नचनिया बजनिया ये सब है। बिहार में 2015 से जे अभी तक म्यूजिक टीचर का वैकेंसी नहीं निकला, से अभी तक नहीं आया है। अरे 4 महीना लॉकडाउन रहे, भूखे मारे कलाकार जी, 4 महीना लॉकडाउन रहे, भूखे मारे कलाकार जी। अरे जल्दी उपाय करी एहो महाराज जी, तनी तनी आवाहे सरकार जी, नौकरी में आई ना बढ़ावा सरकार जी, नौकरी में आई ना बढ़ावा। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राज पाठक। देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों की आई, मगर जब बात करें हम कलाकारों की तो वैसे कलाकार जब इस लॉकडाउन में न उनके पास किसी तरीके का कोई कार्यक्रम मिल पाया और न ही ऐसा कोई आयोजन हो पाया जहां पे वो आ जाएं और अपने कला के प्रस्तुति के बाद कुछ उन्हें मिल पाए ताकि उनका घर भी चले। साथ ही रोज़गार की भी बात करेंगे। कलाकार जो डिग्री ले लेते हैं और उनको रोज़गार नहीं है तो आखिर रोज़गार आएगा कहाँ से और कौन देगा रोज़गार। साथ ही आज हमारे साथ में हैं, सिंगर हैं, औरंगाबाद ज़िले के, अपने काफ़ी लोकप्रिय हैं और कई ऐसे टीवी चैनल में जाकर के औरंगाबाद ज़िला की शान बढ़ा चुके हैं। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। जी पुरवैया, बिहार आइडल, सुर संग्राम जैसे कई कार्यक्रम में गए हैं और ज़िले का नाम रोशन किए हैं। साथ ही कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम में भी जाते हैं और वहां पर जाकर के अपने बिहार का नाम रोशन किए हैं। हमारे साथ में हैं आज, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार रुचि इनको म्यूजिक में कहाँ से आया, और जब म्यूजिक का जब बात करें हम तो जॉब की जब बात होगी तो जॉब कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है, जितने भी बुलेटिन न्यूज़ देख रहे हैं सबको स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह, सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं बिहार में, वैसे तो मैं डिग्री लिया हूं BHU से। BHU से पहले तो मैं डिप्लोमा कोर्स किया 3 साल का। इसके बाद डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मैंने BMUS कर रहा हूँ BHU से। BHU से डिग्री लेने के बाद मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब प्रयाग संगीत महाविद्यालय से अभी मैं MUS कर रहा हूँ। तो मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं, लॉकडाउन 4 महीने लगा लॉकडाउन, जितने भी कलाकार हैं, एक कलाकार को मैंने पटना में हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि एक कलाकार को मैंने देखा कि वहाँ पे एक सब्जी बेच रहा था। तो उसने एक न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे गए तो बोले कि आप कलाकार हैं तो आप सब्जी क्यों बेच रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे कलाकार था, स्टार कलाकार था पटना का। तो बोला कि लॉकडाउन में सारे लोग, मजदूर जितने लोग हैं, सारों को पैसा मिल रहा है और हम लोग कलाकार ऐसे भूखे मर रहे हैं, कुछ मेरे पास है नहीं, तो हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। एक ही रोज़गार था, हम लोग कार्यक्रम करते थे, पैसा कमाते थे, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाते थे, और वो भी सरकार अभी हम लोग को नहीं दे रहा है। भीड़ लगाते जहाँ अभी लगाने के लिए भी मना है सरकार के द्वारा, और अभी लॉकडाउन चल भी रहा है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं बिहार में उस सब को रोज़गार दे, और नहीं तो जितने भी मजदूर को आप दे रहे हो वो भी सरकार हम लोग को भी, जितने भी कलाकार लोग हैं सब लोग को दे। अच्छा राघवेंद्र जी, बात करें तो म्यूजिक में आपका रुचि कहाँ से आया, और क्योंकि म्यूजिक लगातार लोग म्यूजिक को कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं और जिस तरीके से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो वाकई में घर से भी दबाव आता है कि म्यूजिक में क्यों जाना है, तो क्या कहेंगे आप, कैसे है पाठक जी? देखिए, म्यूजिक में तो हर फैमिली दबाव डालता है। आप जब सक्सेस नहीं कर पाएगा तो कोई भी दबाव डालेगा, बिल्कुल, ये तो सही सी बात है। और जब नहीं, मेरे आदरणीय गुरुदेव मेरे डॉक्टर रविंद्र सर जी हैं, मैं उन्हीं से सीखा हूँ, और मेरे घर वाले, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई अमरेंद्र सिंह जो हैं, सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बट जब उम्र ढलने लगती है, जब 22-23 होने लगता है तो घर से प्रेशर आने लगती है, कर यार लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है, से आगे चल के क्या करेगा कुछ पता नहीं। तो मैं डिग्री BHU से लिया था, अभी भी चल रहा है मेरा, BMUS कर रहा हूँ। फिर प्रयाग संगीत इलाहाबाद से मैंने MUS कर रहा हूँ।
सारा चीज़। और फिर इसके बाद हाल ही में एक शो चल रहा था, इसका ऑडिशन बिहार आइडल के हुआ है, जिसमें मैं द्वितीय स्थान पर, सेकंड स्थान पर मैं आया हूँ। और वहाँ के लिए मैं 9 तारीख को ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से ग्रैंड फिनाले बढ़ा दिया गया है। और मैं काफ़ी चैनलों में अपना प्रोग्राम कर चुका हूँ, काफ़ी चैनलों में। महुआ हो गया, बिग मैजिक गंगा हो गया, जी पुरवैया हो गया, अभी जो जी न्यूज़ बना हुआ है जी पुरवैया, वो भी न्यूज़ ही है, वो भी न्यूज़ है। तो हम लोग उसमें भी कार्यक्रम किए हैं, सारा चीज़ में हम लोग कार्यक्रम किए। तो दबाव तो पिता से बनता ही है कि आप बताइए, अब जब ये सब पूरा बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, घर से सपोर्ट मिल रहा है? थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, लेकिन चलिए भगवान से, देखिए घर से सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको मिल रहा है, हमें नहीं कर रहे हैं कि हमको तो मिल ही रहा है, बट दूसरे लोग को तो हम नहीं देख रहे हैं ना। इस लॉकडाउन में जब जा रहे हैं लोग, तो भाई कोई भी माता पिता चाहेगा कि अरे यार 4 महीना ऐसे बैठ गया, कहाँ से इसको भोजन मिलेगा, कहाँ से खाएगा, तो उसका माता पिता उसको प्रेशर डालता है कि सब कलाकारी। मैंने सुना भी है कई जगह कि लोग कहता है जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो लोग कहता है कि नचनिया बजनिया ये सब है, ये सब नचनिया बजनिया है। तो मैंने बोला उसको कुछ भी नहीं बोला, मैं तो हंसा। पहले मैंने उनको हंसा कि मैंने देखा कि अरे यार कितना इन लोग नेचर गिराता है कलाकारों लोग का, कि इन लोग बोलता है कि नचनिया है बजनिया है। तो मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने बोला कि चलिए हम लोग नचनिया ही सही, आप लोग को तो इंटरटेनमेंट तो दे रहे हैं ना, इंटरटेनमेंट हम आप लोग को दे रहे हैं। तो प्रेशर पिता के, माता के, सारे लोग से प्रेशर बढ़ता है। सरकार से मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हम मजदूर लोग को दे रहे हैं, वैसे हम भी सारे कलाकार लोग को दें। और जहाँ नौकरी, एक बात और पाठक जी, नौकरी जहाँ तक आए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी हैं, वहाँ पे म्यूजिक टीचर का वैकेंसी निकला था, और बिहार में 2015 से जे अभी तक म्यूजिक टीचर का वैकेंसी नहीं निकला, से अभी तक नहीं आया है। अच्छा राघवेंद्र, बात अगर करें तो जिस तरीके से सरकार को अगर कहा जाए तो वो सोचती है कि म्यूजिक टीचर या म्यूजिक का क्या वैल्यू है, हाँ? तो चुनाव आ रहा है, क्या रहेगा आप लोग का, क्या कहेंगे सरकार से? देखिए चुनाव आ रहा है ना, तो अभी तो लॉकडाउन है, चुनाव जब लॉकडाउन नहीं रहता है ना, तो सरकार की आवश्यकता पड़ती है कलाकारों की आवश्यकता पड़ती है सरकार को कि अरे यार अभी थोड़ा सा चर्चित आने के लिए मैं इसे गाना गवाऊँ। जो छाप रहा था मैं खुद गाया हूँ, विधायक पिछले साल, मतलब 5 साल जो होता है ना, उसके पहले मैंने 5 साल पहले मैंने गाना गाया था। अच्छा। यहीं पे आनंद शंकर जी का हो गया, रामाधार सिंह जी का हो गया, उनका मैंने भी गाना गाया था। तो भाई सारे कलाकार को जरूर आवश्यकता पड़ती है। लॉकडाउन अभी है तो अभी कोई नहीं गवाएगा, क्योंकि भाई सरकार के दबाव पड़ रही है विधायक लोग पर जैसे आ रही है। तो कलाकार जहाँ भी है सारे लोग की आवश्यकता पड़ता है, मंत्री हो, विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सारे लोग की व्यवस्था सरकार की जरूरत है कि कलाकार को भाई आगे लाइए। बात करें अगर तो म्यूजिक तो फिर बिहार से खत्म होते जा रहा है जब सरकार, बिल्कुल खत्म ही हो रहा है ना। देखिए घराना में गया एक घराना है जिसको बहुत माना जाता है, गया हम लोग तो जानते हैं गया घराना है। और औरंगाबाद में इतने सारे कलाकार हैं कि गया का तो टक्कर नहीं दे सकते हैं, काहे कि वहाँ पे उस्ताद लोग हैं, उसको घराना ही कहा जाता है। लेकिन बिहार से तो भाई जा ही रहा है। जैसे में चले जाएं हम आरा, बलिया, छपरा, बलिया तो उत्तर प्रदेश में आ जाती है, छपरा, आरा चले जाएं तो उधर कलाकारी को मजबूत किया हुआ है। बस इधर जो गया, जैसे पटना से जहानाबाद तरफ आते हैं, कलाकारी समेट गया। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे अपने गायकी के दम पे, थोड़ा कुछ सुनाइए ना। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग सारे वैकेंसी निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग टीचर का भी वैकेंसी निकालिए, बस यही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। अरे हमारा कह दिया जानी हर कवनो उपाय, अरे कि हमारा के दिया जानी हर की कवनो उपाय, अरे छुट्टी नहीं मिलल या सो जाए ए सरकार जी, छुट्टी नहीं मिलल या सो जाए। अरे 4 महीना लॉकडाउन रहे, भूखे मार कलाकार जी, 4 महीना लॉकडाउन रहे,
भूखे मर कलाकार जी, अरे जल्दी उपाय करी एहो महाराज जी, तनी तनी आवाहे सरकार जी, नौकरी में आई ना बढ़ावा सरकार जी, नौकरी में आई ना बढ़ावा। राघवेंद्र, बात करें तो अभी हाल ही में जो है हमारे कला संस्कृति मंत्री हैं, वो एक पोस्ट डाले हुए थे कि आप कंपटीशन कीजिए और वहाँ पे गाना भेजिए, सेलेक्ट करेंगे और 500 के करीब जो रुपया है वो भेजेंगे। क्या अच्छा, कलाकार मर रहा है उसको गाना भेजेंगे आप? हाँ। कलाकार भूखे मर रहा है, आप कंपटीशन करवा रहे हैं, तो गलत, बहुत गलत सी बात है। कला संस्कृति मंत्री महोदय जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ जब कोई भी भूखे इंसान मरेगा तो आप उसको बोलिए कि आप लोग कंपटीशन करवाइए? कोई भी नहीं कर सकता है भाई। हम लोग कलाकार हैं, 3 लाख है, जितने बिहार में 3 लाख या 4 लाख कलाकार हैं हम लोग। तो आप जितने भी भूखे मर रहे हैं कि मैं भी पोस्ट देखा था कि कलाकारों के प्रति कि वहाँ पे लिखे हुए थे कि आप कंपटीशन करवाइए, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड को पैसा मिलेगा। तो आप किए थे क्या? अरे मैं क्यों करने जाऊँ? क्यों करने जाऊँ? अच्छा, मैं कलाकार से भी मैंने फेसबुक पे लाइव भी मैंने आया था कि जो भी कला संस्कृति मंत्री निकाला था बहुत घटिया निकाला है, बहुत घटिया, 100 में 100% निकाला है घटिया। क्यों कंपटीशन करवाएं यार? किस लिए करवाएं? हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं तो कंपटीशन क्यों करवाएं? जैसे आप मजदूर लोग को दे रहे हैं ना, प्रवासी जितना मजदूर लोग आ रहे हैं उसको चावल दाल सारा कोटा से मिल रहा है ना, कोई से कलाकार लोग क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं? जितने गरीब कलाकार हैं जो प्रोग्राम करके पैसा कमाते हैं, जो बच्चे में खर्च करते हैं प्रोग्राम करके, आज उनका हाल जाके पूछ लीजिए कि वो बेचारे कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप उनसे जाके पूछ लीजिए एक बार कलाकार को। और कला संस्कृति मंत्री को तो मैं क्या बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं है वो। जब भूखे मर रहे हैं हम लोग तो कंपटीशन करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपको नहीं लगता है कि अगर आप संगीत का जो डिग्री लेना चाहते हैं तो यूपी जाना पड़ता है आपको? BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है प्रयागराज, बिहार में भी होना चाहिए कोई म्यूजिक कॉलेज? अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। कला संस्कृति मंत्री से क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। कला संस्कृति मंत्री से मैं यही कहूँगा कि जैसे बिहार में उत्तर प्रदेश में मालवीय जी का BHU जो बड़ा खड़ा कर दिए हैं, तो ऐसे भी एक जैसे पटना में है ना एक प्रेमचंद रंगशाला जो है, वहाँ पे भी सिर्फ नेता लोग नहीं आते हैं। नेता लोग जितने लोग हैं वहाँ ऑडिटोरियम हॉल में नेता लोग का कोई राजनीतिक नहीं होती, सिर्फ प्रेमचंद रंगशाला में सिर्फ कलाकार लोग जा सकते हैं, वो सिर्फ कलाकार लोग का। और यहाँ का देखिए टाउन हॉल जो है औरंगाबाद की टाउन हॉल कितना खराब स्थिति है कि जब हम लोग बोलते हैं कि भैया 1 घंटा कार्यक्रम करना है तो 15,000 रुपये दो। अच्छा, 15,000 लिया जाता है आप लोग? 15,000 रुपये दो तब कार्यक्रम करने देंगे। अरे भाई क्यों 15,000 दे? कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे तो भाई आप लोग भी अच्छा रहेगा। आप देखिए जहाँ तक हैं ये तो सरकार का है, तो सरकार अभी हम लोग से पैसा क्यों लेंगे? आप लोग, आप ही के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो भाई जैसे आपको आवश्यकता पड़ता है सरकार को तो हम लोग को बुला लेते हैं, हम लोग को आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो पैसा देता है सरकार जब बुलाता है? बिल्कुल नहीं देता है, सर्टिफिकेट से धरा के चढ़ा जाता है। जैसे 2019 में युवा महोत्सव हुआ था, राज्य स्तरीय हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे भी नहीं गए। राज्य स्तरीय 2019 में हुआ था, सरकार ने बोली कि हाँ 2020 में चलना है सबको, अथी 2019 में चलना है, अगस्त या सितंबर में चलना है। ठंडा ही पार हो गया, अभी तक सरकार के कोई बुलाया नहीं, हम लोगों को कोई बुलाया नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कहाँ गया युवा महोत्सव। तो ये बोले सारा बिहार में तो स्थिति म्यूजिक जितने भी लाइन है, सारा म्यूजिक लाइन से सब बिहार में से ख़त्म हो रही है। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र जी, और लगातार जिस तरीके से सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि कला जो बिहार में लगातार बिहार का नाम रोशन कर रहा है, उस कला संस्कृति को बचाया जाए। और ख़ास करके कला संस्कृति मंत्री से ये निवेदन खास करके कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप रहम कीजिए, कलाकारों पे कंपटीशन ना कराइए, उनकी भी भावना को समझिए और उनकी जो अभी स्थिति बनी हुई है उन्हें दीजिए। जो भूखे मर रहा है उनसे आप कंपटीशन करवा रहे हैं, बताइए। तो कंपटीशन आप मत करवाइए, ये कलाकार आपके लिए लगातार खड़े होते हैं। और संस्कृति मंत्री समझ लें कि रोजगार अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है और रोजगार इन लोगों को चाहिए, क्योंकि ये जो संगीत घर से लड़ करके घर वालों के खिलाफ जाकर गीत संगीत में जाते हैं, और अगर इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो इनका हौसला टूट जाएगा। तो कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार को इन जैसे कलाकारों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही बिहार में चुनाव है तो देखना ये होगा कि इन कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिलहाल बुलेट न्यूज़ के साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।